अच्छा खासा मरीजों की संख्या थी जो आज दिनों दिन बढ़ती गई। हमने देखा है कोरोना काल में जब सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, उस समय अगर किसी को कम लागत में इलाज कराना रहता था तो वो नागरमल मोदी सेवा सदन की ओर अपने आंखों को देखते थे और यहाँ हजारों लोगों का इलाज हुआ, हजारों लोग ठीक होके घर गए। अब वैसी परिस्थिति में आप ऐसे भवन को जो 1960 में बना उसको तोड़ने का आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। और हम आज इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। जल्द ही हम कोर्ट के शरण में भी जाएंगे, क्योंकि देखिए व्यवहारिक चीज़ें होनी चाहिए। रांची अव्यवस्थित है, अनप्लैंड है, अब बिल्कुल व्यवस्थित रूप से नहीं बना हुआ है। पहले आवास के जो नक्शे हैं वो नहीं बनाए जाते थे। 2009 के बाद तो नगर निगम में नक्शा पास होने की एक स्वीकृति राज्य सरकार के माध्यम से आई। अब जनता को, उसके पहले की जनता को इस तरह से प्रताड़ित करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इसमें तो यही होना चाहिए था। मैंने राज्य सरकार से भी आग्रह किया, नगर विकास सचिव, मुख्य सचिव से मिलके रेगुलराइजेशन बिल लाने के लिए कहा है। उनके तरफ से आश्वासन भी मिला है कि हम रेगुलराइजेशन बिल लाएंगे। तो फिर इस तरह के निर्णय देना मुझे लगता है कि आप व्यवहारिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश है कि संज्ञान लेके इस तरह के आदेशों पर रोक लगाए। कम से कम मानवीय संवेदना को बिल्कुल जिंदा रखने की आवश्यकता है। बिल्डिंग बनने के उद्देश्य में या नियमों में कहीं कोई कमी रह गई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस विषय में ज़रूर सोचेगी कि इसे वापस से रेगुलराइज कराने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मुद्दे पर गंभीर सोच से एक सोचे और हमें एक मौका दे बैठकर इस पे जो भी बातें हैं, कहीं पर अगर कहीं कोई त्रुटि या कमी रह गई है तो नागरमल मोदी सेवा सदन के प्रबंधन से बात करके मैं उसको पूरी तरह से सरकार के संतुष्टि की तरफ कार्य करने के लिए तैयार हूँ।